गुड मॉर्निंग सर। आज आप लोगों को हम नरेशन के बारे में बता रहे हैं, जो कि कल का क्लास में थोड़ा सा उसका संक्षिप्त में बताए। सबसे पहले नरेशन जो होता है इसका हिंदी होता है कथन। क्या होता है इसका हिंदी? कथन। ये नरेशन जो है इसके दो प्रकार हैं। पहला होता है डायरेक्ट, नरेशन या स्पीच भी बोलते हैं। दूसरा होता है इनडायरेक्ट, नरेशन या स्पीच। समझ में आ गया? इसमें देखो, इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसको हम समझ रहे हैं। कल हम दोबारा बता रहे थे, फिर से आज मैं बता रहा हूं कि बच्चों ये बताओ कि डायरेक्ट होता क्या है? डायरेक्ट नरेशन जब वक्ता मतलब जो बोलने वाला है उसके बात को उसी के शब्द में कह देंगे। जैसे राहुल ने कहा मोहन जा रहा है। हम उनको पूछे राहुल ने क्या कहा, उन्होंने बोला कि सर राहुल ने कहा मोहन जा रहा है। तो बताओ इसमें क्या हुआ कि जो वो लड़का बोला था उसकी बातों को सेम टू सेम उसी के बातों में बोल दिए, बोले कि नहीं? तो ये तुम्हारा क्या हो गया? डायरेक्ट नरेशन। और अगर हम दूसरे शब्दों में पूछेंगे राहुल क्या बोला तुमको, अगर तुम कहेगा कि आज वो नहीं आएगा, सर वो बोले कि आज हम नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा बोला था क्या राहुल ने? ऐसा नहीं बोला। कहने का मतलब भाव वही है, लेकिन अगर उसके अर्थ को अपने अनुसार बोलेंगे तो क्या आ जाएगा? इनडायरेक्ट नरेशन। समझ में आ गया? डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए कुछ सिंपल चीजें हैं जिसको देखो समझो, पढ़ेंगे नहीं सीखेंगे। क्या है? सबसे पहले देखो ऐसा रहेगा, एक सेंटेंस रहेगा, उसके बाद कोमा रहेगा, फिर इन्वर्टेड कोमा के अंदर ऐसा रहेगा। इस तरह तुम लोग सेंटेंस देखा होगा। इसका सबसे पहले क्या देखो, जो इन्वर्टेड कोमा के बीच में रहता है। इन्वर्टेड कोमा क्या होगा? जो 66 और 99 से गिरा रहता है वही इन्वर्टेड कोमा हुआ। तो जो इन्वर्टेड कोमा के बीच में रहेगा इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। उसके बाद जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहता है, जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहता है, इस सेंटेंस में यहां जो वर्ब होगा उसको कहेंगे रिपोर्टिंग। समझ में आ गया? इसके अंदर जो रहेगा रिपोर्टेड स्पीच, और इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो सेंटेंस रहेगा उसके वर्ब को क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब देखो इसको बनाने के डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में गया। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, इतना तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा जी। समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो इसमें हम लोग करते क्या है। इसमें जो चेंज होता है तुम लोग को याद रखना होगा SON। सॉरी ये साइड हो गया, जरा बीच में लिखना। तुम लोग नोट कर लिया बच्चे? जी सर। ओके, अब मैं इसको मिटा के जरा सा लिखता हूँ। सर खाना वाना खा के आया है? जी सर। नाश्ता करके आया है। नाश्ता करके आया है? जी सर। अब देखो इसमें होता क्या, एक होता है SON। अच्छा ये बताओ ये सन मिस क्या होता है? बेटा की सूरत। ये नहीं, ये नरेशन बनाने के लिए एक मेथड है जिसको हम बदलते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है S, इधर लिखे 1, O 2 and 3। अब देखो बच्चों सबसे पहला S मतलब S मींस होता है सब्जेक्ट। S मींस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। S मींस सुबोध नहीं बोल देना, सूरज नहीं बोल देना, सुशील नहीं बोल देना। समझ में आया? S मतलब सब्जेक्ट। O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और N का मतलब होता है नो चेंज। इसी तरह एक का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, यहाँ कुछ पानी ज्यादा लग गया क्या? कौन दिया है? दो का मतलब होता है सेकंड पर्सन।
मतलब क्या हो गया? अब देखो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन जो बदलेगा ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के। बच्चा फर्स्ट पर्सन होता है क्या? आई, वी, यही फर्स्ट पर्सन है। इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। किसके सब्जेक्ट के अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार। रिपोर्टिंग समझ में आ गया? जी सर। अब डू मतलब हो गया सेकंड पर्सन, इसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। किसके मतलब सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू होता है। यू को हम किसके अनुसार बदलेंगे? ऑब्जेक्ट के साथ। और थर्ड पर्सन जो है ये नो चेंज। नो चेंज मतलब नहीं बदलना। क्या? नो चेंज मतलब नहीं बदलना। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन नो चेंज। इसको ना बनाने के लिए बच्चों 3 प्रकार के चेंज करते हैं। नरेशन बनाने में कितने प्रकार के चेंज करते हैं? 3 प्रकार का चेंज करते हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए कितने प्रकार का चेंज करते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है चेंज ऑफ पर्सन। 1 मिनट रुको, तब तक इसको करते मिटाते हैं। से इनडायरेक्ट बनाने के लिए 3 प्रकार का चेंज करते हैं। कितने प्रकार का चेंज? 3 प्रकार के। पहला होता है चेंज ऑफ पर्सन। पहला क्या होता है? चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन। दूसरा होता है चेंज ऑफ टेंस। और तीसरा होता है चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पहला होता है चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा होता है चेंज ऑफ टेंस, तीसरा क्या होता है? चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अभी हमको सबसे पहला देखना, ठीक है? इतना ये बेसिक चीजें होता है, इसको बनाने के लिए पहला देखो। रूल जो होता है पहला, रूल फर्स्ट। किस चीज का रूल फर्स्ट? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए पहला नियम क्या है? देखो, जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? किसी का याद आ गया क्या? क्यों माथा पे हाथ लेके रो रहा है? पूरा का किसी का याद आ रहा है क्या? जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहे। जब रिपोर्टिंग वर्ब बच्चों प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है, ठीक है? पढ़ने के बाद जाके बैठकर आना, अगली क्लास मत बैठो। क्या देखो, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में, समझ गया? जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में रहेगा? प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो क्या होता है? सिर्फ चेंज ऑफ पर्सन। समझ आ गया? जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में रहेगा? प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में, उसमें क्या होगा? चेंज ऑफ पर्सन होगा। अच्छा बच्चों, पर्सन बदलने के लिए होता है, ज्यादा लोग इसी में गलती करते हैं। समझ में आ रहा है कि हम पर्सन को कैसे बदलें, क्या करें? उसी में सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। 1 मिनट तुम लोग इसको नोट कर लिया ना? फिर इसको हम मिटा के आगे हाँ जा स्टिक लेकर मतलब छड़ी दे। पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। आई के क्या होता है? माय होता है और बी होता है। वी, आवर, अस, यू, योर, यू, he, his, he, she, her, her, it, its, it, they, their, them।
ठीक है। अभी देखो, सबसे पहले अभी जो बताए थे कि चेंज ऑफ पर्सन, क्या बताए थे? चेंज ऑफ पर्सन। इसमें 90 बच्चों का इसी में प्रॉब्लम हो जाता है, कैसे बदले, समझ में आया? या किस चीज में गलती होता है, किसको किस में कैसे बदले। सबसे पहले देखो, खड़ा होना समझता है? जी सर। हाँ जी सर। खड़ा होना मतलब क्या खड़ा होना? आदमी का खड़ा होना, सीधा होना। जैसे ये है, ये क्या है? खड़ा खड़ा है। और सोना समझ रहा है? ऐसे करे कोई सोएगा रे? ये हो गया सोना। यानी इसमें बस दो चीज याद रखना है, खड़ा होना और सोना। जहाँ कट जाएगा वही होगा। देखो अभी कल हम बताए थे संक्षिप्त में, आज देखो इसको पूरा बताए। जैसे सबसे पहले देखो, आई को बदलना है सी में। आई को सी में बदलेंगे तो क्या? अरे किसको किस में? आई को किस में बदलना है? सी में। तो जिसको बदलना है उस पर खड़ा कर दिए, खड़ा। जिसको बदलना उस पर क्या किए? खड़ा कर दिए। और जिसमें बदलना है, किसमें बदलना है? सी में। सी पर इसको सुला। तो दोनों में कहाँ कटा है? जब आई पर खड़ा किए और सी पर सुलाए तो कटा सी। अर्थात आई को जब सी में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अरे एक दूसरा पे सोएगा तो कहीं कटेगा ना रे? चाहे बीच में कटे, ऊपर कटे, वैसा नहीं कि सीधे सीधे सुला दे। यहाँ ऐसे सुलाएगा तो काम चलेगा रे? एक को खड़ा और एक को ऐसे क्रॉस करके सुला। अच्छा बच्चों बताओ, माय को बदलना है दे में। माय को दे में बदलना है तो एसटी को खड़ा करके कहाँ रखेंगे? किस पर रखेंगे? माय। देखो माय को किस में बदलना है? दे में। तो क्या हो जाएगा? तो माय पर हम क्या कर दिए? इसको खड़ा कर दिए। और सुलाएंगे किस पर? दे पर। दे पर सुला दिए। तो कटा कहाँ पे? दे। वेरी गुड। कहाँ कटा? दे। ताली बजाओ अपना लिए एक बार। अब हम लोग काटने के लिए सीख गया। जी सर। अब देखो दो चीज, इसमें देखो एक चीज दो जगह, यू इधर भी लेफ्ट साइड में भी है और यू राइट साइड से है। अब जब रहेगा सब्जेक्ट वाला यू तो इधर खड़ा करना है, और जब ऑब्जेक्ट वाला यू तो इधर खड़ा करना है, और जिसके अनुसार कहेंगे उस पर ऐसे सुला देंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम वी को राम में बदलेंगे, किसके अनुसार बदलेंगे? सबसे प्यारी बात देखो, वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। और राम जो हो गया, राम के लिए प्रोनाउन यहाँ क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। जब हम वी को राम में बदलेंगे तो राम यहाँ कहीं है कुछ, क्या? ही है। राम के नाम क्या है? ही। तो वी पर हम खड़ा कर देंगे और राम पर सुलाते, यहाँ राम नहीं है तो सी पर ही पर सुला दिए। तो कटा कहाँ पे? ही पर। अच्छा बच्चा बताओ कि राम को सॉरी वी को अगर राम में बदले तो क्या हो जाएगा? होगा कि नहीं हो जाएगा? किसी को किसी में बदल सकता है कुछ लोग? जी सर। अब चेंज करने के लिए सीखा। जी सर। तुम लोग बताओ, योर को अगर हम आई में बदलेंगे तो क्या होगा? किस पर खड़ा करेगा? योर पर। योर पर ऐसे हो जाएगा। जी सर। और आई पर इसको ऐसे करके सुला। माय। यही होता है चेंज ऑफ पर्सन। समझ गया? अब पर्सन को किसके अनुसार बदलना है, किसको, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जी सर। आ गया ना? चलो एक दो एग्जांपल करते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को आगे बढ़ेंगे। देखो एग्जांपल क्या है, जैसे देखो, राम सेज टू मी आई लव यू, है ना? अब बताओ आई कौन सा पर्सन है? आई कौन सा पर्सन है? अब किसके अनुसार बदलेगा? राम के अनुसार। आई को बदल देंगे राम, ठीक है? और देखो आई कौन सा पर्सन है?
फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो राम सेज टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है ना। इसका सब्जेक्ट क्या है? राम है, तो आई को बदलेंगे राम। तो बताओ बच्चों, आई को राम में बदलेंगे, यानी आई पर क्या करेंगे? आई पर खड़ा कर देंगे, क्योंकि राम क्या है? राम के लिए प्रोनाउन रूप ही होता है, तो ही से काटेंगे तो क्या होगा? ही हो जाएगा। तो आई को जब राम में बदलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा ना। अब देखो यू है, यू कौन पर्सन है? सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू को हम किसमें बदलेंगे? मी में। तो देखो यू ऑब्जेक्ट वाला है, इसीलिए हम यू इधर यू रखेंगे, ठीक है। यू को किस में बदलेंगे? मी में बदलेंगे। यू पर हम क्या कर दिए? खड़ा कर दिए और मी पर सुला दिए, तो कहाँ कटा? मी पर। कटा कि नहीं कटा? तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? मी हो जाएगा। अब देखो यहाँ जो सेज है ना, ये तो डिफाइंड है प्रेजेंट टेंस में। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहता है तो क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच में? सिर्फ चेंज ऑफ पर्सन होता है। चेंज ऑफ पर्सन कर दिए, अब सीधा लिखिए राम सेज टू मी, या ठीक है, या इसको सेज टू नहीं लिखेगा तो टी ई डबल एल एस टेल्स लिख सकता है, राम सेज मी। अब देखो ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है ना, इसके बदला हमको क्या हो जाता है? इसका बदला हम लिखेंगे दैट। राम सेज टू मी लिखा दिए दैट, हो गया। उसके बाद देखो आई बदल के अब आई नहीं रहेगा, क्या रहेगा? ही। लव का क्या हो जाएगा? लव्स, ही लव्स। समझ में आया? एक एग्जांपल नोट करें, दूसरा यू से टू मी I am your friend। हल्ला कोई नहीं करेगा, पहले देखो ध्यान से। अब इसमें बताओ ये से टू, ये किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस में है तो क्या होगा? सिर्फ चेंज ऑफ क्या होगा? चेंज ऑफ पर्सन। वो आई कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। आई को बदलेंगे यू में, आई को बदल देंगे हम यू में, तो क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा ना। यहाँ लिखेंगे यू और योर को बदलेंगे हम हिम में, तो योर पर सीधा रखो और हिम कहाँ गया? यहाँ, इस पर काटो, क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। अब दोनों चीज लिख सकता है, यू सेज टू मी, लिखेगा ना। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मतलब क्या लिखेगा? दैट। आई की जगह यहाँ क्या हो जाएगा? यू में क्या लिखेगा? आर इज यू से टू मी। ये तुम्हारा डायरेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट हो गया और ये इनडायरेक्ट। तो बच्चों ये दो एग्जांपल तुम लोग को दिए हैं, ये बेसिक एग्जांपल। अगर आप लोग को ये चेंज करने के लिए आ गया पर्सन, तो ये जो है छू मंतर में बन जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो में कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।